Progress. Progress. रिकॉर्डिंग टिश्यूज का, एनिमल टिश्यूज का एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हो गए थे, ये 2 टिश्यूज हो गए थे। एक बार जल्दी से यहां तक रिवाइज करो पूरा, मस्कुलर से पहले पहले एपिथेलियल से पढ़ना स्टार्ट करना, एपिथेलियल से पढ़ना स्टार्ट करो, मस्कुलर से पहले पहले। अरहान, लिगामेंट्स कनेक्ट डैश टू डैश, और टेंडेंस सही बोल रहा है। लिगामेंट्स बोन टू बोन और टेंडेंस मसल टू बोन्स। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज याद है किसी को? नाम दे सकते हो कौन कौन से? एक एक बोल दो, एक तो बोल। टाइप, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बंद करो उसको। क्या बोली? मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम बोल। डेंस कौन सा टिश्यू है? तुम उसके फीचर्स बता रहे हो, मैं एरोलर टिश्यू का नाम वो उस टिश्यू का नाम पूछ रही हूँ कनेक्टिव का। एरोलर टिश्यू। अगला एडिपोज, नाम लिया, सही है। एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, टेंडेंस, लिगामेंट्स आपके बोन्स का पार्ट है, बोन्स। अगला ब्लड। और मायूका कुछ दिमाग लगा के आंसर दिया कर। एरोलर, एडिपोज, कार्ड, और ये बोन का पार्ट है, ये ब्लड है, ठीक है। ये आपके कौन से टिश्यूज हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज। और बोन्स किस चीज से बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वहीं कार्टिलेज किससे बने हैं? प्रोटीन एंड, सही बोल रहे हो, प्रोटीन एंड शुगर। ठीक, चल जल्दी से यहाँ तक जल्दी से रिवाइज करो तुम लोग, उसके बाद ही मैं आगे मस्कुलर और नर्वस पढ़ा सकती हूँ। हाँ भाई, तुम बुक लो, तुम बहुत जरूरी है बुक। पकड़, जल्दी कर और मैच बंद कर दे। हाँ ठीक है, बस मैं बता दूंगी स्कोर, आगे पढ़ो। हाँ जल्दी करो दोनों, कबीर और रेहान। समझ आ रहा है प्रीतम? पढ़ जल्दी। ये सारी कहाँ कहाँ होती हैं, इनको बहुत जरूरी है, इनके फीचर्स बहुत जरूरी हैं। और पेंसिल से ना मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाया करो, तुम्हारी बुक में काफी चीजें हैं अच्छी, एनसीईआरटी में काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट यू कैन अंडरलाइन देम। ओके, कांग्रेचुलेशंस, अभी जल्दी ये कर। ठीक है, तब तक हो जाएगा। एक्स्ट्रासेल्युलर फाइब्रोस्पेसियल मेम्ब्रेन क्या होता है? शुरू करते हैं। Let's start with muscular tissue now. Muscles provide you with flexibility. इतना याद रखना, ठीक है? Muscles provide you with flexibility and they are connected to your bones, ठीक है? With the help of tendons, ठीक है?
अब ये बोन से कनेक्ट होती हैं, दैट इज वाई यहाँ पे आपके मसल्स भी 3 टाइप्स के होंगे। सबसे पहले ये बोन से कनेक्टेड अगर होती हैं तो दैट टाइम दे आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। नाउ स्केलेटल मसल्स का दूसरा भी नाम होता है, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग वो नाम दिया गया है। स्केलेटल मसल्स पहले हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। स्केलेटल मसल्स आर सिलिंड्रिकल, multinucleated, skeletal muscles are cylindrical, multinucleated, ठीक है, ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसमें। इसकी शेप आपको कुछ ऐसे दिखेगी, सिलेंडर शेप में होती हैं ये। अनब्रांच्ड होती हैं, इनकी आगे से कोई ब्रांच नहीं निकली होती, ठीक है, इनका आगे कोई ब्रांच नहीं है, सो दीज आर अनब्रांच्ड। वॉलेंट्री, क्यों वॉलेंट्री? क्योंकि आपके हाथ पैर इन सब में अवेलेबल होती है, दैट इज वाई ये सब आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं। आपको कब अपना हाथ उठाना है या जो भी करना है, चलना है, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस है ना, तो दैट इज वाई दीज आर वॉलेंट्री। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल कनेक्टेड टू योर बोन्स, ठीक है, और बोन से कनेक्टेड है तो ये ऑफ कोर्स आपकी वॉलेंट्री होंगी, क्योंकि आप अपनी बोन्स को अकॉर्डिंगली हिला सकते हो, ठीक। सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड, क्यों मल्टीन्यूक्लिएटेड? क्योंकि इसके एक सेल पे ही यहाँ पे आपको काफी सारे सेल्स दिखेंगे, न्यूक्लियस दिखेंगे, सॉरी, दीज आर द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपने देखा सिलेंड्रिकल है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, कोई और इसकी ब्रांच नहीं है, ठीक है, और साथ में वॉलेंट्री है क्योंकि दीज आर कनेक्टेड टू योर स्केलेटन, ठीक है। इसके बाद इनका एक और आता है जो इनका नाम डिसाइड करता है, दे हैव स्मॉल स्मॉल स्ट्रिएशंस। अगर इन माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो यू कैन सी सच काइंड ऑफ स्ट्रिएशंस इन देम, पतले पतले से ऐसे स्ट्रिएशंस होते हैं इनमें, ठीक है, ऐसे करके डार्क डार्क स्ट्रिएशंस आपको दिखाई देंगे, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स। समझ में आ गई ये चीज? समझ में आई ये चीज? ये तुम्हारे दिमाग में नहीं लोड हो रहा है ये सब? तो स्ट्रिएटेड के आपको ये सारे पता चल गए, ये बहुत जरूरी है, इन्हें लिख लेना। रीजन इज दैट कि अभी जो आगे की और भी 2 मसल्स आएंगी उसके बाद इनके डिफरेंस आते हैं क्वेश्चंस में कि तीनों मसल्स का डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो डिफरेंस इन्हीं से निकल के आएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक। हाँ, बोन्स कनेक्टेड होती हैं इनमें, हाथ पैर की, कमर वगैरह, ये सब जितना भी तुम्हारे ऊपर के मसल्स होते हैं ये सारे कनेक्ट टू योर बोन्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे मसल्स आएंगे आपके जो कि कनेक्टेड हैं इंटरनली, जो कि इनवॉलेंट्री हैं, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी होती है, खाना खाते हो तो यहाँ पे ईसोफेगस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट दिखाता है। मूवमेंट मैंने बताई थी आपको क्या होती है, जब आप खाना खाते हो तो वो आपका ईसोफेगस ऐसे से करे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, ठीक है। ये भी तो मसल्स का ही काम है, यहाँ पे भी तो मसल्स ही हैं आपकी, दीज मसल्स, बट दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आपके आइरिस, प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होना, ये भी कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल कि देखते हैं ज्यादा रोशनी पड़ेगी मैं फिर भी ऐसी आंख रखूंगा, वो तुम लोग आंख ऐसे रख सकते हो बट तुम्हारी वो प्यूपिल ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है वहां पे, ठीक है। तो दैट इज वो, इसलिए यहाँ पे आपके कहलाते हैं, दूसरे वाले मसल्स कौन से हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। अब इनके नाम क्या है? इनका नाम आएगा स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इनमें स्ट्रिएशंस नहीं है, इसलिए इनका एक और नाम है अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, दीज आर अनस्ट्रिएटेड। शेप कैसी है इनकी? इनकी तो सिलिंड्रिकल है बट इनकी स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल मतलब कुछ ऐसी, ठीक है, कॉर्नर्स में नैरो है, सेंटर पे ब्रॉड है, एंड दे हैव ओनली सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड देम,
ठीक है, सिर्फ एक न्यूक्लियस है। सो दैट इज व्हाई दे आर, सबसे पहले आप यहां से लिख सकते हो स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो एक तो यही आ गया, शेप का आ गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड आ गया, दे हैव स्ट्रिएशंस, दे डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस, ठीक है। दीज आर स्मूथ, इनका दूसरा नाम स्केलेटल मसल, दीज आर स्मूथ मसल्स, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। अच्छा, अब ये आती है अनब्रांच्ड, ठीक है, ये वाली में कोई ब्रांच नहीं है, दीज आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, इनकी भी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है, ऐसे से करके अपनी सिंगल सिंगल सेल्स में लेते हैं ये लोग, ठीक, स्मूथ है और इनवॉलेंट्री है। और क्या बोला था मैंने, एक चीज अनब्रांच्ड, ये भी अनब्रांच्ड है, ठीक है, दीज आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, ठीक है, समझ आ रहा है, लिखते भी जाओ, लिखते भी जाओ। बायो में आप लोग जितना लिखोगे अपने हिसाब से उतना ही अच्छा है, मैं यहाँ पे भी इसीलिए लिखती हूँ, नोट्स बनाते रहो अपने। भाई पेंसिल यूज किया कर अगर इसमें लिख रहा है तो। समझ आई ये चीज? तो स्मूथ मसल्स आर योर इनवॉलेंट्री मसल्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन योर एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आपके। और कहाँ पर? आयरिस का कंट्रोल करता है, ठीक है। लंग्स में भी है ये, ब्रोंकाई में हवा का आना जाना ये सब कंट्रोल करता है वो। आ रही हूँ वहां पे, आ रही हूँ, अभी आई कहाँ मैं? हार्ट में अलग मसल्स हैं, वो तीसरी हैं, उधर अभी नहीं। तो ये आपके आयरिस को कंट्रोल करता है, आंखों में। यूरिटर्स कंट्रोल होते हैं इससे। यूरिटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर यूरिटर्स? These are the kidneys. Wow. ठीक है, ये यूरिटर है। These are connected to your bladder. ठीक है, these are connected to your bladder, kidneys, and these are the ureters. ठीक है, अब यूरिटर में कितनी यूरिन आएगी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है इनका? स्मूथ मसल्स, एंड दीज आर इनवॉलेंट्री। यू डोंट हैव कंट्रोल इनटू योर यूरिन, कि हमारे ब्लैडर में कितनी यूरिन जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये तो होता ही होता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है पता चल गया आपको? इनवॉलेंट्रीली है, इनसाइड योर बॉडी है, ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है इनमें। उसके बाद हम तीसरी मसल्स में आते हैं, दोज आर कार्डियक मसल्स। नाम ही आप सुन रहे हो उनका, नाम से ही पता चल रहे हैं। क्या 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 बोल गया ये? क्या बोला ये? अच्छा, और कार्डियक अरेस्ट नाम नहीं सुना कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया वो मर गया? हे भगवान, हे भगवान, सो सैड, वेरी सैड। चलो यार सुन लो, कार्डियक अरेस्ट का मतलब मैंने जो बोला कार्डियक, व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट? बिकॉज आपके हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं दोज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है। ओह, दोज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट का जो वो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। और वो मेल्स भी होते हैं, ठीक है, सिर्फ लड़कियां नहीं होती। तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन योर हार्ट, ठीक है। साथ में ब्रांच्ड, भाई इनकी ब्रांचेस होती हैं, आप लोग अपने बुक के फिगर में देख सकते हो। तीसरा फिगर देखना, वो आपके कार्डियक मसल्स का ही फिगर है। आप देख रहे हो वहां पे दोज आर ब्रांच्ड, ठीक है। बट न्यूक्लियस कैसे है? सिंगल न्यूक्लियस ही है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड है ये।
नहीं नहीं, बीच बीच में ऐसे गैप्स, बीच बीच में डार्क स्ट्रेशंस है ना, हाँ वो एक एक पार्ट है, ठीक है। दीज आर ब्रांच्ड, अनस्ट्रिएटेड, अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे हाँ, मैं एग्जाम से पहले इसकी कुछ बनाया था मैम, या क्या कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ मैम, फिजिक्स की मिल जाए सब जगह। बेवकूफों की तरह एक ही खोल रहा है, चला भी गया वो। अब छोड़ना क्या करें? बंद कर उसको, नोट्स बनाए हैं, आता कुछ है नहीं। मैं एग्जाम में आया था, बहुत मार्क्स मसल्स ऑफ द हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दिखाती है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है। यू डोंट हैव कंट्रोल इन योर कार्डियक मसल्स, ऑफ कोर्स ये भी है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। साथ में हार्ट मसल्स called are cylindrical, branched and uninucleated. cylindrical है, branched है और uninucleated है। cylindrical भी लिख लेते हैं, और uninucleated एक एक है, ठीक है। समझ गए? ये समझ आ गया सबको? इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद अगले में चलते हैं, नर्वस टिश्यू। अब भाई नर्वस टिश्यू देख लो आप लोग। नर्वस टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में तब सुना होगा जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, उस टाइम पे मैंने बोला था दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ योर बॉडी। These are the longest cells of your body. So now nervous tissue. क्या हो रहा है यार? क्या यूज होता है? पेन होते आ गए। इसके सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ योर बॉडी। इनका शेप कैसा होता है? पहले हम इनकी शेप देखें, आपके वैसे बुक में बना हुआ होगा, स्कूल में आता भी है, आपको बनाने के लिए भी बोला जाएगा। अब इसकी ये देखो आप लोग, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, दिस इज cell body, nerve endings, axon, और इनको कहते हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, these are known as myelin sheath। क्या? बट ये आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये क्लास 10th में है, तो आप लोग ये मत करना, इतना काफी है। वो बोलने के ऊपर है, जो बोलना है बोलो, ठीक है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप लोगों को नहीं करना, क्लास 10th का है ये, उस टाइम पे आएगा ये काफी। अभी यहाँ पर वो अलग स्कूल है, वो डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, इनके स्कूल वालों का जो नाम है वो आगे बस श्री लगाना चाह रहे हैं, वो आईसीएससी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। डेंड्राइट्स आपके ये होते हैं,
अच्छा, इन्हें लॉन्गेस्ट होना क्यों जरूरी है? बिकॉज दीज आर कंप्लीटली कनेक्टेड फ्रॉम योर ब्रेन टू योर होल बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी से कनेक्ट होता है। आप लोगों को जरा सा भी फीलिंग होती है या इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में, जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं, ऐसे अगर एक्शन होते हैं तो उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ होता है। ठीक है, यही होते हैं उसके सबके इंपॉर्टेंस। आपको ने कुछ भी गर्म चीज टच करी तो दीज आर योर रिसेप्टर्स। क्या हुआ? क्या हो गया? अब यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान सुनो। हाँ, ये इनवॉलेंट्री एक्शन डेमो मत दिखा, इधर देखो, रिफ्लेक्स। अब इधर देखो, अरे तुझे नहीं कह रही, इसको कह रही हूँ। तो यहाँ पे आपका कैसे होता है, एक जो सेल है, दिस इज योर सेल, अगला सेल इसी तरीके से वहां पे होगा। मतलब कि एक डेंड्राइट से दूसरे सेल का डेंड्राइट टच नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक्सॉन है, मतलब ये अगर नर्व एंडिंग्स है, तो अगले सेल की डेंड्राइट्स यहाँ से स्टार्ट होंगी। ठीक है, वन वे चलता है ये पूरा। यही लाइन चलेगी, नर्व एंडिंग डेंड्राइट्स, नर्व एंडिंग डेंड्राइट्स। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। कहीं कभी भी एक डेंड्राइट से दूसरा डेंड्राइट नहीं टच होता। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी से लेके ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी तक, वो सारे हौच पौच हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके यहाँ पे सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन किसने लिया? रिसेप्टर आपके हाथ है, स्किन ने आपके सेंस किया कि कुछ गर्म है। ठीक है, और इतनी जल्दी वो सारे न्यूरॉन्स ने पहुंचाया आपके कहाँ तक? अब मैं एक फैक्ट बता देती हूँ, रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शंस आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ही आगे काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, काम करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्रेन तक जाके प्रोसेस करे उसको। अगर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच गई तो ब्रेन का काम है सोचना। अब तुम सोच विचार में पड़ जाओगे, तो फेंका तो टूटेगी, फिर मम्मी मारेगी, तब तक हाथ जल चुका है। ठीक है, तो इससे बेटर है वहां तक मत पहुंचो। वो सिर्फ ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ओनली स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, आगे के लिए सिर्फ उस चीज को स्टोर कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर योर नर्व्स, नर्वस टिश्यू ये है, ये कहानी है इनकी, इनवॉलेंट्री है, ये लॉन्गेस्ट है, इनके ये पार्ट्स हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में होता है ना? हाँ, कनेक्ट्स योर ब्रेन टू योर स्पाइन। बैकबोन का ही दूसरा नाम स्पाइन है। बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट, और बहुत वाहियात क्वेश्चन हुआ ना तो बस तू गई। हाँ बोल। जैसे कि अगर किसी इंसान की हाइट होगी तो उतनी हाइट की वो नॉर्मल सेल भी होगी। नहीं नहीं, नर्व सेल्स का, अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, अगर सबकी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में अकॉर्डिंग टू हाइट नंबर ऑफ नर्व सेल्स बढ़ जाते हैं पर उनका साइज नहीं बढ़ता। अब तुम अगर ये सोचो कि कोई एलिफेंट है, एलिफेंट के नर्व सेल्स और बड़े बड़े होते होंगे, नहीं, वो जितने होते हैं हमारे में उतने ही उनमें। ओनली डिफरेंस इज दैट नंबर्स ऑफ नर्व सेल्स इंक्रीजेस इन देम। ठीक है, और जितना छोटा होगा, जैसे कि माउस वगैरह अगर है, माइस है, तो उनके नर्व सेल्स उतने ही नंबर में कम हो जाएंगे। बस ये होता है, साइज नहीं बड़ा होता, रहेगा तो माइक्रोस्कोपिक ही हमेशा। ठीक है, ये नर्व सेल्स की कहानी हो गई खत्म। अच्छा, जो आपको रिसेप्टर से मैंने वो जो बताया था कि आपने कोई गर्म चीज टच करी, वो रिसेप्टर पे आई, उसके बाद वो पूरी पहुंची टुवर्ड्स योर ब्रेन, इस चीज को बोलते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर नर्व इंपल्स। तो ये दीज न्यूरॉन्स कंट्रोल योर नर्व इंपल्स। ठीक है, जो भी इंपल्स आपको मिल रही है, जो भी चीज आपको हो रही है वहां पे फील, वो आपको ब्रेन तक पहुंचाना इनका काम है। ठीक है, और ब्रेन से ऑर्डर को बाकी तक लेके आने का इनका काम है। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी। 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन, उल्टा लिख रही हूं मैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स।
These three types of neurons you have in your body. ठीक है. सेंसरी का काम है सेंस करना. ठीक है. रिले इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है. मोटर ब्रेन से बॉडी पे लेके जाता है. ये बॉडी से ब्रेन तक लेकर जा रहे थे मैसेजेस को. ये सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्शन बना के रखता है कि तुम पास ऑन कर दो बस. ठीक है. और मोटर वाले ब्रेन से टुवर्ड्स योर बॉडी लेकर जाते हैं वापस. ठीक है. कभी भी वन वे डायरेक्शन नहीं हो, मतलब इनका हमेशा वन वे डायरेक्शन होता है, सिर्फ बाय डायरेक्शनल नहीं होते ये. ठीक है. कि उन्हीं से आ रहा है उन्हीं से मैसेज वापस जा रहा है, ऐसा नहीं होता. ठीक है. जिससे आ रहा है उससे वापस नहीं जाएगा. एंट्री और एग्जिट इनकी अलग है. चलो अब जल्दी से मस्कुलर और न्यूरॉन नर्व रीड करके खत्म करो. ये और टेस्ट के लिए तैयार रहना कमिंग वीक में किसी भी दिन. हाँ मैं उसी की बात करूंगी अभी फिलहाल तो. सारा प्रिपेयर्ड है. हाँ हाँ डेट में बता दूंगी. आज क्या डेट है? 14th है आज. 14th है ना आज. मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो उस टाइम पे क्वेश्चंस बताती जाती हूँ. तो लिख लिया करो जब मैं बोलती हूँ उतनी जल्दी. जल्दी पढ़ लो. मैं एक एक बच्चे से एक एक क्वेश्चन तो पूछूंगी. क्वेश्चंस रेडी हो गए मेरे.
कुछ नहीं है, एक ही फंक्शन है लिखा है जो उसमें। एक ही फंक्शन है, जो जगह स्पेस होती है वहां पे अपनी जगह बनाता है। चलो स्टार्ट करें। बहुत चालू हो तुम लोग, नहीं तो 6 बजा दोगे। चल पहला तू ही बता, बंद कर, बुक बंद करो, बुक बंद करो सारे, बुकें बंद, बुकें और रजिस्टर्स भी बंद करो, बंद करो। चल चलो अब बताना शुरू करो भाई, 1 बाय 1। क्या नाम है? इप्सिता। हाँ इप्सिता, सिर्फ एनिमल पूछूं या प्लांट भी पूछ लूं? सिर्फ प्लांट? क्या उठा के फेंक के मारूं? lining of kidney tubules is made up of ऑप्शन दे रही हूँ। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल,
स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस वो सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मोटी होती है, यहाँ होगी। किडनी की बतानी है। सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल है यहाँ पे। कॉलमनार इसमें नहीं होगी, कॉलमनार वाली तुम्हारी वो वाली है, कौन सी है? अरे जो आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इन योर किडनीज, ठीक। अच्छा उमर, 4 स्टेटमेंट दे रही हूँ, 4 में से एक गलत है, बताइए, ठीक है। एक गलत है, ये कंफर्म है। ये तीन सही बता दो, एक गलत ना बताओ। चल ठीक है, ठीक है, मैं 3 सही बता देती हूँ, चल। चौथा बता देना, मैं बता दूंगा, 3 से बता दो, एक गलत। अच्छा, अब मैं सुनेगा, सुन ले। The nature of matrix differ according to the function of the tissue. Second, fats are stored below the skin and in between the internal organs. Epithelial tissues have intercellular spaces between them. Fourth, cells of striated muscles are multinucleated and unbranched. चार में से एक। तो उमर है। अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, क्या हो गया इसमें? ये पहला ये है कि सारे टिश्यूज में मैट्रिक्स अलग अलग होता है, ठीक है। मुंह बंद, आराम। और स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एडिपोज टिश्यू है, मतलब कि फैट्स टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस है सेल्स के बीच में। स्ट्रिएटेड मसल्स के जो सेल्स हैं वो अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। बी यानी कि स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में फैट्स होता है, एडिपोज है। क्या लग रहा है तुम लोगों को? सी है। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। ये सबसे खराब, मुझे ये डायलॉग अब नहीं सुनना। ये डायलॉग तुम लोग अब सबसे कह रही हूँ, ये डायलॉग अपने मन से हटा दो कि मेरी बायो खराब है, मेरे बायो में अच्छे नंबर नहीं आते, मुझे बायो समझ नहीं आती। क्योंकि आप लोग ये चीज सोचो, यू आर वेरी लकी कि तुम लोग के आधे से ज्यादा चैप्टर्स कट चुके हैं इस साल। तुम लोग ये सोचो, अभी डाइवर्सिटी आ जाता ना, सबकी बैंड बज जाती। वाई डू वी फॉल इल भी अगर आ जाता तो भी बच गए तुम लोग, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में बायो सबसे ज्यादा है, याद रखना इस चीज को। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज्यादा है बायो, इस चीज को याद रखना। इसलिए तुम लोग को अभी ये बेसिस बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। हाँ बिल्कुल नहीं तो तेरे कार्डियक पकड़ के ना हमें। चलो भाई, आज के लिए इतने क्लास। रुक जाओ भाई, रिकॉर्डिंग तो बंद करने दिया करो मुझे। इंडिया में